हाय गाइस, जॉन जोसा काउंसलिंग के सेकंड राउंड के सीट अलॉटमेंट की ऑनलाइन काउंसलिंग का या ऑनलाइन रिपोर्टिंग का प्रोसेस ओवर हो चुका है। आज 5 बजे तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग का सेकंड राउंड के सीट अलॉटमेंट का टाइम दिया गया था, लेकिन अभी भी सेकंड राउंड के सीट अलॉटमेंट की ऑनलाइन रिपोर्टिंग या फिर सेकंड राउंड के सीट अलॉटमेंट के ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रोसेस में अभी भी कई सारे बच्चों की सीट कैंसिल हो सकती है। किन किन स्टूडेंट की सीट कैंसिल हो सकती है, फटाफट बात करते हैं। 3 कैटेगरी के स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं जिनकी सीट अभी भी कैंसिल हो सकती है। ऐसे स्टूडेंट जिनको पहले आईआईटी से फर्स्ट राउंड में आईआईटी का अलॉटमेंट हुआ, सेकंड राउंड में उनको एनआईटी मिला, या फिर जिनको फर्स्ट राउंड में एनआईटी मिला और सेकंड राउंड में उनको आईआईटी मिला, उनका जोसा ड्यूल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स का कर रही है। ड्यूल वेरिफिकेशन का मतलब होता है, क्योंकि अगर आईआईटी कंडक्शन बॉडी अलग है, एनआईटी कंडक्शन बॉडी अलग है, आईआईटी से एनआईटी या फिर एनआईटी से आईआईटी मिलने पर काउंसलिंग कंडक्शन बॉडी चेंज होती है, इसलिए डॉक्यूमेंट को दोबारा से चेक किया जाता है। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी क्वेरी आई है तो आपको 1 जुलाई तक आंसर देना मैंडेटरी है। अगर आप आंसर नहीं देते, आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी कमी पाई जाती है क्योंकि जोसा उसको रीचेक कर रही है, तो आपकी सीट अलॉटेड कैंसिल हो जाएगी। भले ही आपको पहले आईआईटी मिला हो, सेकंड राउंड में एनआईटी मिला हो, या फिर आपको पहले एनआईटी मिला हो, सेकंड राउंड में आईआईटी मिला हो, दोनों ही सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी। क्योंकि हमने जब काउंसलिंग के सीक्वेंस को भरा था, आईआईटी एनआईटी को मिक्स करके बहुत सारे बच्चों ने भरा था, क्योंकि आईआईटी एनआईटी के प्रेफरेंस एक ही सीक्वेंस में भरी गई थी। तो अगर आपको आईआईटी से एनआईटी या फिर एनआईटी से आईआईटी सेकंड राउंड में अलॉटमेंट हुआ है, तो आपको ड्यूल वेरिफिकेशन आपके डॉक्यूमेंट्स का हो रहा है और उसमें कोई भी क्वेरी आई है तो 1 जुलाई तक आंसर देना मैंडेटरी है, अदरवाइज सीट कैंसिल होगी। सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट, सेकंड कैटेगरी के वो स्टूडेंट जिनको पहली बार सेकंड राउंड में सीट मिली थी, और अगर उनको पहली बार सेकंड राउंड में सीट मिली है, फर्स्ट राउंड में उनको कुछ नहीं मिला था, तो उनको पूरे एंटायर ऑनलाइन काउंसलिंग के या फिर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के या फिर ऑनलाइन रिपोर्टिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करना था। यानी डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने थे, सीट एक्सेप्टेंस फीस भी जमा करनी थी और फ्लॉट स्लाइड करके आगे काउंसलिंग के प्रोसेस को कंप्लीट भी करना था। अगर ये नहीं किया तो इनकी सीट कैंसिल होगी। ये जैसे फर्स्ट राउंड में हमने कई बच्चों को देखा, उन्होंने सोचा यार पहले राउंड में सीट मिली है, लेनी नहीं है। ऐसे कई सारे बच्चों को सेकंड राउंड में पहली बार सीट मिली, अगर वो सोच रहे हैं कि लेनी नहीं है, ऐसे ही हम काउंसलिंग के आगे के प्रोसेस में चले जाएंगे, तो उनकी सीट कैंसिल होगी। थर्ड राउंड का जब अलॉटमेंट आएगा उनको कोई सीट नहीं मिलेगी। तीसरी कैटेगरी के वो स्टूडेंट, अगर आपने फ्लॉट या स्लाइड के ऑप्शन को चूज किया हुआ है, आपने फर्स्ट राउंड में फ्लॉट किया या फर्स्ट राउंड में आपके अपग्रेडेशन के लिए आपने स्लाइड किया हुआ है, आप अगर फ्लॉट को स्लाइड में या फ्रीज में या फिर स्लाइड को फ्रीज में चेंज करना चाहते हैं, तो अभी भी आपके पास 1 जुलाई तक का टाइम, जब तक सेकंड राउंड की ऑनलाइन रिपोर्टिंग का प्रोसेस रेस्पॉन्स क्वेरी के साथ पूरा फिनिश नहीं हो जाता, तब तक आप कर सकते हैं। अगर आपने फ्लॉट चूज किया हुआ है, केवल आपको सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन हुआ चाहे नहीं हुआ, आपने फ्लॉट को फ्लॉट में रखना है, या आपने स्लाइड चूज किया हुआ है, सेकंड राउंड में भले अपग्रेडेशन हुआ या नहीं हुआ, आप फ्लॉट को फ्लॉट ही रखना चाहते हैं, स्लाइड को स्लाइड ही रखना चाहते हैं, तो केवल आपको हर राउंड की काउंसलिंग में वेबसाइट पे केवल चेक करना होगा कि आपका कोई अपग्रेड होके मिला कॉलेज या फिर वही कॉलेज लॉट होके, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए आप इन तीनों कैटेगरी में से किस कैटेगरी में आते हैं, और क्या ड्यूल वेरिफिकेशन आपकी क्वेरी आई, आपने रेस्पॉन्स किया या नहीं किया। नहीं किया तो 1 जुलाई तक करना मैंडेटरी है, नहीं तो सीट कैंसिल होगी। अगर आपने ऑनलाइन रिपोर्टिंग पहली बार सीट मिलने पर नहीं की, तो आप मान के चलिए आपकी सीट कैंसिल हो चुकी है, क्योंकि ऑनलाइन रिपोर्टिंग का प्रोसेस खत्म हो चुका है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हनुमान।